हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंसेप्ट को। ठीक है, जो हक्कल जो है उसके रूल को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि हक्कल ने कैसे कैटेगराइज किया कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि एरोमेटिक शब्द का मतलब ही क्या होता है। तो एरोमेटिक जो है शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एरोमा से बना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एरोमा का मतलब है स्मेल से। ठीक, तो काफी पहले जब केमिस्ट्री जो है वो इतनी मॉडर्नाइज टाइम में नहीं आई थी, जब इतनी सारी बातें जो है कंपाउंड्स के बारे में हमें पता नहीं थी। ठीक है, तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बिहाव पे हम कंपाउंड्स का नाम रख देते थे या उनको कैटेगराइज कर देते थे। तो वो एक कंपाउंड जिनमें एक पर्टिकुलर स्मेल आती थी, ठीक है, तो उस स्मेल के बिहाव पे हम कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बता देते थे। ठीक है, लेकिन ये बात धीरे धीरे फिर फेल कर गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े सब्जेक्ट में, जैसे जैसे नई बातें आती गई, ठीक है, तो ये बातें धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, फिर फेल होने लग जाती हैं। तो फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बिहाव पे स्टेबिलिटी को समझाने के लिए जो रूल पढ़ा जाता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रूल है वो हक्कल का नियम। ठीक है, तो हक्कल ने कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए दो रूल दिए। पहला जो रूल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हक्कल का नियम। ठीक है, तो हक्कल के अनुसार जो भी यौगिक एरोमेटिक होता है उसके लिए वो निम्न जो चार शर्तें जो मैंने नीचे मेंशन की हुई है, ये निम्न चार शर्तें वो फॉलो करता है। तो इन चारों शर्तों का होना आवश्यक है। अगर ये चारों शर्तें वो पूरी करता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब मैं चारों बातें आपको बताता हूँ। पहली जो शर्त है वो है यौगिक जो है वो चक्रीय होना चाहिए। कहने का मतलब साइक्लिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक साइकिल है, ठीक है ना, 3 कार्बन की, तो साइकिल फॉर्म में होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, ना कि श्रृंखला के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात उसने कही, यौगिक जो है उसमें पूर्ण रूप से संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन हम लोग डिस्कस करके आए हैं। संयुग्मन जो है वो पाई सिग्मा पाई टाइप भी हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव भी हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है, या पाई सिग्मा रेडिकल भी हो सकता है। जो भी हो सकता है, कोई भी टाइप ऑफ कंजुगेशन उसके अंदर होना चाहिए पूर्ण रूप से। मतलब इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से होने का मतलब है कंजुगेशन उस कंपाउंड के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर होना चाहिए। किसी एक हिस्से के अंदर ऐसा नहीं, किसी एक हिस्से के अंदर कंजुगेशन है उसके बाद कंजुगेशन एब्सेंट है, तो पूरे कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरी बात जो है वो है यौगिक जो है वो समतलीय होना चाहिए, अर्थात जिसकी 2D में संरचना बनाना संभव हो। कहने का मतलब ये है जिसको पेपर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं या बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होनी चाहिए या 2D में होनी चाहिए। इस बात को आप चेक कैसे करेंगे 2D या 3D, तो उस कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो sp2 संकृत होना चाहिए। ठीक है, चौथी जो शर्त है वो है यौगिक के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो कंपाउंड है उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहाँ पे n का मान जो है 0, 1, 2, 3, या इसके अंदर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिनते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनमें आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हैं। और n का मान 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 सो ऑन, यहाँ से आगे तक कितना भी हो सकता है। ठीक है, और एक बात जो लिखी हुई है वो ये कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो केमिस्ट्री में सर्वाधिक स्थायी यौगिक है। ये तो हुआ हक्कल का रूल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हक्कल का नियम, और फिर एग्जाम्पल हम इनके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होना आवश्यक है हक्कल के अकॉर्डिंग। तो हक्कल ने बताया कि यौगिक जो है वो चक्रीय होना चाहिए, पहली शर्त। नंबर 2, यौगिक समतलीय होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत हो। थर्ड जो शर्त है वो है यौगिक में पूर्ण रूप से संयुग्मन उपस्थित हो। और नंबर 4 है यौगिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा होगा कि पहली, दूसरी और तीसरी जो शर्त है वो तीनों शर्तें एरोमेटिक कंपाउंड में और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, सेम। लेकिन जो चौथी शर्त है यौगिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वहां पर कितने थे, 4n+2 पाई, ये डिफरेंट है। ठीक है, और वहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही थी, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो सबसे अस्थायी यौगिक हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 जो हमारा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो यौगिक जो न तो एरोमेटिक हैं और न ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक।
तो यहाँ पे मैंने नॉन एरोमेटिक के एग्जाम्पल ही मेंशन किए हुए हैं। देखें यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। ठीक है, जैसे ये CH4 ये साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे साइक्लिक तो है लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक है लेकिन इसमें कंजुगेशन एब्सेंट है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? नॉन एरोमेटिक के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के एग्जाम्पल, ठीक है ना, वन बाय वन। और स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने मेंशन किया हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, नंबर 2 पे होते हैं नॉन एरोमेटिक और सबसे कम होते हैं एंटी एरोमेटिक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है नंबर 1 फिनोल। यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या चेक करना है, क्या आपके पास जो कंपाउंड जिस एग्जाम्पल को आप सोल्व कर रहे हैं क्या वो साइक्लिक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिल्कुल साइक्लिक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ C। दूसरी शर्त जो हमारी क्या होती है वो हम ये चेक करते हैं क्या जो कंपाउंड आपके पास है वो प्लेनर है? तो हम कह सकते हैं भाई प्लेनर है। फिर भी हम चेक कर सकते हैं, मान लीजिए इस कार्बन को मैंने उठाया, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और तीसरा यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन, तो संकरण क्या होगा इस कार्बन का? sp2। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्लेनर भी है, प्लेनर के लिए मैंने P लिख दिया। तीसरी बात अगर हम चेक करना चाहें, क्या जो थर्ड जो शर्त थी वो ये है कि वो कंजुगेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर यहाँ पे पाई, फिर सिग्मा, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर पाई। इसका मतलब कंजुगेशन क्या है? प्रेजेंट है। ऑल्टरनेट क्रम पे जो है वो पाई बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे संयुग्मन भी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। नंबर 4 जो है इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। इसको आप कैसे चेक करेंगे मैं बाद में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। 4n+2 और यहाँ पे आपको बराबर में वो वैल्यू रखनी है जितने कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2, 2 4 और 2 6, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको n की जगह वो वैल्यू रख के देखनी है 0, 1 या 2 या 3। अगर ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों अगर बराबर हो जाती हैं, अगर इधर भी 6 पाई आ जाता है और यहाँ पे भी कितना आ जाता है 6 पाई, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? कंपाउंड एरोमेटिक। अब चेक करेंगे, अगर मैं n की वैल्यू कितनी रखता हूँ 0, तो 4 × 0 + 2 बराबर किसके होगा? 6 पाई के। तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पर कितना है? 6 पाई। क्या 0 रखने पे बराबर आ रही है वैल्यू? नहीं आ रही है। अब आप 1 रख के देखो, तो आप क्या करेंगे? 4 × 1 + 2 पाई बराबर किसके आना चाहिए? 6 पाई के। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पाई है, यहाँ से आप 4 × 1 + 2 ये कितना हो जाएगा? 6 पाई और यहाँ पर भी आपके पास कितने हैं? 6 पाई। तो दोनों साइड क्या हो गई? बराबर। इसका मतलब ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होगा उसके यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंगल A। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आप में से बहुत लोगों के दिमाग के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? इस रिंग सिस्टम के बाहर हैं। तो बाहर वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम काउंट नहीं करते हैं। अगर रिंग के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है या रिंग के किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये रिंग का एटम तो नहीं है, ऑक्सीजन ये रिंग से बाहर है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जो रिंग में होंगे। अब चलते हैं आगे, दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। पहली शर्त हमारी क्या है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। तो साइक्लिक है कंपाउंड, दिख रहा सबको? ठीक है ना, ये साइक्लिक है। नंबर 2 अगर बात करें क्या ये प्लेनर है, तो हम चेक कर सकते हैं। प्लेनर इस कार्बन एटम की बात करें, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। कार्बन का संकरण क्या हो गया? sp2। इस कार्बन को उठा लें अगर किसी को डाउट है, यहाँ पे क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे जो चौथा बॉन्ड था वो टोटली ब्रेक हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के निकल गए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे संकरण क्या है इस कार्बन का? sp2। तो प्रत्येक कार्बन एटम क्या है यहाँ पे? sp2 संकरित। आप चेक भी कर सकते हैं। और किसी को इस पे डाउट है कि पॉजिटिव कैसे आता है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है, वो कैसे बनता पॉजिटिव, सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये साइक्लिक भी है। नंबर 2 ये प्लेनर भी है। अब हमें चेक करना क्या इसमें कंजुगेशन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पाई, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब कंजुगेशन है, भरपूर कंजुगेशन है भाई। ठीक है, तो तीसरी शर्त भी है, कंजुगेशन भी है इसके अंदर। लास्ट शर्त हमें चेक करनी होती है कि ये 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है या 4n पाई को फॉलो कर रहा है। तो हम पहले 4n+2 पाई से चेक कर लेते हैं, फिर अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो 4n पाई को तो करेगा ही, क्योंकि तीनों शर्तें किसकी हैं? या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है,
तो अब जो लास्ट शर्त जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको अप्लाई करके देखते हैं हम। 4n + 2 पाई बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ वैल्यू बराबर करके देखनी है। n की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 × 0 + 2, ठीक है, पाई बराबर किसके, 4 पाई के। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, और बराबर किसके हो जाएगा, ये 4 पाई के। बराबर नहीं हो रही बात। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं तो हमने 1 यहाँ पे रख के देखा था, 1 रखते हैं तो 6 पाई आता है, और हमें करना कितना है, 4 पाई। इसका मतलब ये 4n + 2 पाई को तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर 4n + 2 पाई को फॉलो नहीं कर रहा तो हम दूसरा रूल लगा के देखते हैं, क्या ये 4n पाई से बात बन जाएगी यहाँ पे। तो हमें करना है 4n पाई बराबर किसके, 4 पाई के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 × 0 वैल्यू अगर रखता हूँ, n की वैल्यू 0, तो वहाँ 4n पाई में 0 तो हम रख नहीं सकते, कितनी रखेंगे, 1, क्योंकि वहाँ पे n की वैल्यू कितने से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो 4 × 1 पाई बराबर किसके हो जाएगा, 4 पाई के। तो क्या इधर भी 4 पाई बन रहा है और यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 4 पाई। इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई रूल को। तो ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। डबल ए का मतलब है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तीसरे कंपाउंड की हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। ठीक है ना। क्या इसके अंदर कंजुगेशन है, पाई सिग्मा फिर सिग्मा। इधर से चलते हैं, पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव। क्या इसमें कंजुगेशन है, नहीं है। अगर कंजुगेशन नहीं है तो एक कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए 3 शर्तें तो मैंडेटरी हैं। कौन कौन सी, जो तीनों दोनों में सेम है, एरोमेटिक में भी सेम है और एंटी एरोमेटिक में भी सेम है। कौन कौन सी, पहली साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, और तीसरा वो प्लेनर होना चाहिए। चौथी जो शर्त जो डिफरेंट है वो क्या है कि एंटी एरोमेटिक आपको 4n पाई को फॉलो करेगा और एरोमेटिक इसको फॉलो करेगा 4n + 2 पाई को। लेकिन यहाँ पर तो इसमें कंजुगेशन ही नहीं है। अगर कंजुगेशन नहीं है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, तो सबसे पहला काम आपको साइक्लिक और प्लेनर तो दिख रहा होगा सबको, साइक्लिक भी और प्लेनर भी है। नेक्स्ट जो शर्त होती है वो हम कौन सी देखते हैं, क्या इसमें कंजुगेशन है। तो पाई फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा, फिर यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा। ठीक है, फिर ये क्या आ गया वापस पाई, या पाई सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन जो है वो सिर्फ एक साइड से, यहाँ पे पाई है फिर सिग्मा है फिर दोबारा क्या आ गया, सिग्मा। यहाँ से चलते हैं तो पाई है फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर दोबारा क्या आ गया, सिग्मा। क्या इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहला काम क्या, साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या प्लेनर है, तो प्लेनर भी है। अब हमें चेक करना है तीसरी शर्त, क्या कंजुगेशन है। तो देखेंगे यहाँ पे पाई। नेक्स्ट शर्त हमारी क्या है, कंजुगेशन की। तो यहाँ चेक करेंगे पाई फिर सिग्मा फिर नेगेटिव या लोन पेयर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई। इसका मतलब इसमें कंजुगेशन है। ठीक है, अब ये चेक करना है, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर हैं। ठीक है, ये हम काउंट करते हैं इसके अंदर रिंग सिस्टम में। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, ना कि कार्बन एटम या रिंग से बाहर है। अब ये नहीं कहेंगे सर ये आपने बाहर बनाया हुआ तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस कार्बन एटम के ही हैं। तो कोई ऐसा एटम जो है रिंग का जिसके ऊपर लोन पेयर हो तो उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर कंजुगेशन भी है। लास्ट शर्त, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है 2, 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहूंगा 4n + 2 पाई बराबर किसके आना चाहिए, 6 पाई के। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 पाई, और इधर कितना बनेगा, 6 पाई। आप रख के देख सकते हैं। 1 रखते हैं, 4 × 1 + 2, इतना आप समझ रहे होंगे। पाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 पाई। ये कितना बन गया इधर, 6 पाई, और ये भी कितना है, 6 पाई। इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। नेक्स्ट चेक करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके अगर आप समझ गए हैं तो। यहाँ पे चेक करते हैं, पाई फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पाई। इसका मतलब कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पाई। इसका मतलब इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है। साइक्लिक है, प्लेनर है, सबको दिख रहा है भाई। इसमें कंजुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चेक करते हैं अभी। तो हमें पता है, हम लगा के देखते हैं रूल पहले। 4n + 2 पाई बराबर कितना आना चाहिए, 2 पाई के। n की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो 4 × 0 + 2 पाई बराबर आना चाहिए भाई किसके, 2 पाई के।
तो यहाँ पे 4 इंटू 0 करेंगे कितना बन जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना बन गया भाई 2 पाई बराबर किसके आ जाएगा 2 पाई के। इसका मतलब कंपाउंड क्या है एरोमेटिक। समझ गए बात को, ठीक है ना, कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले साइक्लिक है प्लेनर है। कंजुगेशन चेक करते हैं, पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई। भाई भर के कंजुगेशन है, इसका मतलब इसमें कंजुगेशन भी है। सी का मतलब साइक्लिक, पी का मतलब प्लेनर, सी का मतलब कंजुगेशन। ला जो शर्त है वो हमें चेक करनी है, क्या इसके अंदर ये 4n प्लस 2 पाई को फॉलो करेगा या 4n पाई को फॉलो करेगा। तो मैं पहले 4n प्लस 2 पाई को लगा के देखता हूं। यहाँ पे 4n प्लस 2 पाई बराबर हमारे कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई बनेगा, ठीक है ना, बना चुके हम पहले। और इधर कितना है 4 पाई, नहीं बनेगी बात। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूँ। पाई बराबर कितने 4 पाई के बराबर आना चाहिए। 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 पाई। यहाँ पर कितना बनाना है भाई 4 पाई, दोनों बराबर नहीं हो रहे। 2 रखेंगे अगर n की वैल्यू तो और ज्यादा पहुंच जाएगा ये वाला पार्ट। अब हम चेक करते हैं क्या 4n पाई से बात बन रही है, तो हम 4n पाई लगा के देखते हैं। 4n पाई बराबर आना चाहिए बराबर भाई 4 पाई की। 4 इंटू n की वैल्यू कितनी रख दें, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 तो रख ही नहीं सकते हम, पी पाई इलेक्ट्रॉन से 0 हो जाएंगे फिर तो, ठीक है ना। और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 1 रखेंगे। 4 इंटू 1 पाई बराबर किसके आना चाहिए 4 पाई के। 4 पाई बराबर किसके हो जाएगा 4 पाई के। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है 4 पाई को, 4n पाई को। कंपाउंड क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर कंजुगेशन है, तो पाई फिर सिग्मा फिर लोन पेयर फिर सिग्मा फिर दोबारा क्या आ गया सिग्मा। इधर से चल के देखते हैं, पाई फिर सिग्मा फिर लोन पेयर। इसका मतलब कंजुगेशन एब्सेंट है। अब हमें पता है यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड ये वाले और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम लगा के देखते हैं फिर से रूल। 4n प्लस 2 पाई बराबर कितने हैं 4 पाई के बराबर आना चाहिए। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना बनेगा 2 पाई, 1 रखेंगे तो कितना बन जाता है 6 पाई, ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब 4n प्लस 2 पाई से तो बात नहीं बनेगी। अब किससे बात बना सकते हैं हम 4n पाई से, तो 4n पाई बराबर किसके आना चाहिए 4 पाई के। n की वैल्यू 0 रख नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू कितने से स्टार्ट होती है 4n पाई में 1 से। 4 इंटू 1 पाई बराबर किसके आना चाहिए 4 पाई के। ये कितना बन जाएगा 4 पाई बराबर किसके 4 पाई के। इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया भाई एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या साइक्लिक है, क्या प्लेनर है, कंजुगेशन है क्या भाई पाई फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पाई। इसका मतलब इसमें कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करने आपको आते होंगे, इतनी बात तो आपने सीख रखी है। इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। लगा के देखते हैं, मैं लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। हमें चेक करना है 4n प्लस 2 पाई बराबर किसके आना चाहिए भाई 2 पाई के, ठीक है। 4 इंटू अगर n बराबर मैं 0 रखता हूँ 0 पाई बराबर किसके आना चाहिए 2 पाई के। तो इधर भी 2 पाई बन गया, यहाँ पर भी क्या बन गया 2 पाई। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है 4n प्लस 2 पाई को। कैसा हो गया कंपाउंड एरोमेटिक, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, ये तरीका है आपको देखने का, सब पे एक ही तरीका अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कुछ जो आप लोग खुद से करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूरेन का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं इसको। ये फ्यूरेन है हमारे पास। यहाँ पे आपको चेक करना है क्या साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, तो बिल्कुल है, प्लेनर भी है, ठीक है। कंजुगेशन है या नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर लोन पेयर फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर लोन पेयर फिर सिग्मा फिर पाई। इसका मतलब इसमें क्या है कंजुगेशन भी है। अब हमें चेक करना है क्या इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं और कौन सा सिस्टम को ये फॉलो करेगा, 4n प्लस 2 पाई को करेगा या 4n पाई को करेगा। तो 2 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने बाहर वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसी ऑक्सीजन के पास है जो इस रिंग का सदस्य है।
तो अगर ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है रिंग के अंदर, उसी से ही ये सिस्टम क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, कैसे, ये लोन पेयर यहां उतरेंगे, ये डबल बॉन्ड कहां जा सकता है, यहाँ पे, डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब कंजुगेशन बन गया। क्या इन बाहर वाले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। और अगर ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ भी नहीं सकते, अगर यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करते हैं या किसी तरीके से रिंग के अंदर अगर आ भी जाते हैं बाहर वाले दोनों लोन पेयर, तो हमारा सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, लेस स्टेबल। तो ऐसा करना पसंद नहीं करेगा फ्यूरिन। केवल कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होता है रिंग के अंदर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से ही सिस्टम क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। मैं फिर भी आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो हमें देखना है, यहाँ पे रूल अप्लाई करके देखते हैं हम। ठीक है, यहां से 4n+2 पाई बराबर किसके बनना चाहिए, 6 पाई के। n की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 2 पाई बनेगा। 1 रखते हैं, 4 × 1+2 पाई बराबर किसके, 6 पाई के। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 पाई बराबर किसके, 6 पाई के। तो फ्यूरिन हमारा कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको ये करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपको दिख रहा है साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। क्या इसमें कंजुगेशन है, तो अभी जिस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें आपको कंजुगेशन नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ये कहाँ पे है, हमारे रिंग से बाहर। लेकिन आपको पता है ये CO जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ है, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो सकता है, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। भाई ध्यान से देखना, एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। अब आप चेक करें क्या इसमें कंजुगेशन बन गया है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव। या मैं ये कह सकता हूँ जो सिस्टम हमने ये पढ़ा, क्या ये वैसा ही सिस्टम बन गया, बिल्कुल वैसा ही बन गया। अब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको जो बाकी एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं, आपको खुद से करने हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप सीरियल नंबर लिख के कमेंट में बताएंगे कि ये एग्जाम्पल हमारे समझ में नहीं आया, या समझाए हुए में से भी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर लिखेंगे जो एग्जाम्पल आपसे नहीं बना। अब 1-2 एग्जाम्पल और हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है पायरोल का। तो पायरोल में भी सेम जैसे फ्यूरिन का सिस्टम बनेगा, वैसे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन के पास केवल 1 है। ये कहाँ डोनेट हो जाएगा, इस रिंग के अंदर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या पीरिडीन में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएंगे रिंग के अंदर, तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप देखें क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। ठीक है, क्या इसमें कंजुगेशन है, तो चेक करें, पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। कंजुगेशन है ऑलरेडी। क्या इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी पीरिडीन को कंजुगेशन बनाने के लिए, नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, किसके बराबर रखेंगे, 4n+2 पाई के। ठीक है, 4 × n की वैल्यू कितनी रखें, 0, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 पाई। 1 रखेंगे तो 1+2 पाई बराबर किसके आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं वो आप खुद से करेंगे। अब एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, वो सिस्टम, ठीक है, जो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और उसमें कंजुगेशन भी है। ध्यान से समझना भाई, यही बात आप अप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगी। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंजुगेशन भी है। ये 3 शर्त पूरी कर रहा हो कोई भी कंपाउंड, अगर उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई भी, या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास, या 8 हो, या 12 हो, या 16 हो, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारा कंपाउंड हो जाता है एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक होना चाहिए, पहली शर्त चेक करना है पहले। ये नहीं कि आप सीधा ही अब ये चेक करने लग जाएंगे 4 पाई है तो एंटी एरोमेटिक होगा, ऐसी शर्त नहीं है। ये तीनों पहले फॉलो होनी चाहिए। पहले साइक्लिक चेक करो है या नहीं है, फिर प्लेनर चेक करो है या नहीं है, फिर कंजुगेशन चेक करो है या नहीं है। अगर ये तीनों हैं और फिर आप चेक करो क्या उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन, या 12 है, या 16 है। अगर ऐसा है तो कैसा हो जाएगा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। और अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है और उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है,
14 पाई इलेक्ट्रॉन है या 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 उसमें 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14 और 14 में 4 जोड़ो 18। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंपाउंड हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, और इनके अलावा जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 4 की टेबल है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक का। तो सवाल आपको मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वहां भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आप जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं इसको कि क्या कारण है पिरिडीन जो है वो पायरोल से ज्यादा क्षारीय। दोनों हमने पढ़ा है, पायरोल भी पढ़ा है। पायरोल क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और पिरिडीन भी क्या होता है, एरोमेटिक। क्या रीजन है पिरिडीन जो है वो पायरोल से ज्यादा बेसिक है, ठीक है। दोनों के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनता है, क्या कैसे आपको इसका उत्तर लिखना है वो आप लोगों के सामने है। मैं केवल एक्सप्लेन कर देता हूं इसको कि क्यों पिरिडीन ज्यादा बेसिक है। तो होता क्या है, आपको पता है कि पायरोल जो है वो तभी एरोमेटिक बनता है जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के अंदर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर कंजुगेशन में नहीं जाएगा तो यहाँ पे कंजुगेशन एब्सेंट होगा, पाई फिर सिग्मा, फिर दोबारा क्या आ गया सिग्मा। लेकिन अगर ये लोन पेयर यहाँ पे उतर जाए तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंजुगेशन। और यहाँ पे पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर की कंजुगेशन में आवश्यकता ही नहीं है, या रिंग में कंजुगेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से क्या वहां पे प्रेजेंट है, कंजुगेशन, पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई। क्या लोन पेयर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो पिरिडीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, जबकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है पायरोल के अंदर वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो डोनेशन के लिए अवेलेबल कम रहता है, या डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। डोनेशन का मतलब दे नहीं सकता किसी को। और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। तो क्या पायरोल एक अच्छा बेस होगा पिरिडीन के मुकाबले, नहीं होगा, क्योंकि पिरिडीन के पास तो लोन पेयर हर टाइम प्रेजेंट रहेगा। नाइट्रोजन के पास, पिरिडीन का नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर हर टाइम प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा क्षारीय। जबकि पायरोल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ये मैंने इसकी थ्योरी बना के लिखी है, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो टॉपिक हमारा होता है जीओसी यहाँ पे खत्म। विदिन 1 to 2 days, एक से 2 दिन के अंदर हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो जो स्टूडेंट इस सीरीज को जिन्होंने पूरा नहीं देखा वो देख लें, ताकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर से जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं उसको आप खुद से करके देखिए। थैंक यू।